डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार अमन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे रिप्लेसमेंट ऑफ डिजिट के बारे में, जो कि क्लॉक से ही संबंधित है। इसके तहत होता क्या है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि घड़ी का कोई डायल है और इस डायल पर अंक के स्थान पर अक्षर को लिख दिया गया है। जैसे कह देगा कि 2 के स्थान पर आई को लिख दिया गया है, 3 के स्थान पर जे को लिख दिया गया है, 4 के स्थान पर के को लिख दिया गया है, और इसी तरीके से आपका क्रम जो है से क्या है, जारी है। तो हो सकता है आपसे पूछेगा कि अंक 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, या 3:38 पर घड़ी की बड़ी सुई मतलब मिनट का जो सुई जो है किन किन अक्षरों के बीच होगी। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में बस आपको यही हम सिखाने वाले हैं। यह आपका 7वां पार्ट है। इसके पहले 6 पार्ट ऑलरेडी दे चुके हैं। तो जो भी मित्र बाकी का 6 पार्ट नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर 6 वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप देख लीजिए। क्लियर। इसी के साथ आपका क्लॉक जो है से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हालांकि एक और होता है, वैरायटी होता है जो कि डायरेक्शन बेस्ड होता है। जैसे वहां पर कह दिया जाएगा कि 4 सपोज किया जाए कि 4:24 हो रहा है। यदि बड़ी सुई पूरब दिशा में है तो छोटी सुई किस दिशा में होगी, आपसे पूछा जाएगा। तो यह डायरेक्शन बेस्ड है। तो जब हम डायरेक्शन पढ़ाएंगे उसी समय इस तरह के प्रश्न को बता देंगे। क्लियर। क्लॉक के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आइए सीधे सीधे प्रश्न को देखा जाए। चलिए देखिएगा, जैसा कि प्रश्न आपको दिख रहा होगा। प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़िए। प्रश्न में कहता है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाता है, इस प्रकार से लिख दिया जाता है कि अंक 1 के स्थान पर डी आ जाए। बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई फार्मूला, कोई ट्रिक्स न सोचते हुए आप A to Z क्वेश्चन में आप हमेशा एक डायल बनाइएगा। डायल तो बनाने आता ही होगा। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक सर्किल बना दिए इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे हो गया, 2 यहाँ पर ऐसे बिंदु कर दीजिए, 2 यहाँ पर बिंदु कीजिए, इसी तरह से जारी रहेगा, घड़ी बन करके तैयार हो गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, क्वेश्चन में कहा है, बाकी तो सबको पता होगा ही कि यहाँ पर 12 होता है, ये आपका 3 है, 6 है, 9 है, 11 है, 10 है, ये आपका 7 हो गया, 8 हो गया। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता होगा, फटाफट मालूम चल जाता होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1 के स्थान पर डी आ जाए। तो पहले सोचो 1 होता कहाँ पर है, तो 1 आपका यहाँ होता है, तो 1 के स्थान पर क्या कह दिया, डी आ गया। फिर कहता है कि इसी प्रकार 2 के स्थान पर ई आ जाए, तो 2 यहाँ होता है, 2 के स्थान पर क्या आ जाए, ई आ जाए, और यही परिवर्तन का क्रम जारी रहेगा। तो 9 के स्थान पर क्या होगा, 9 के स्थान पर क्या होगा, मतलब यहाँ पर पूछा गया है 1 के स्थान पर क्या लिख दिया गया, 1 के स्थान पर 2 है, 1 के स्थान पर डी है, 2 के स्थान पर आपका ई है, और पूछा गया है कि 9 के स्थान पर क्या होगा। तो हो सकता है शायद में भी आप ऐसा सोचें, ये डी चौथा अक्षर है ना, और यह क्या है, 5वां अक्षर है। तो देखिए यहाँ पर 3 बढ़ा, यहाँ भी 3 बढ़ा, तो यहाँ भी 3 बढ़ जाएगा, तो 9 और 3 क्या, 12, और 12वां अक्षर होता है एल, 12वां अक्षर होता है एल, ठीक है। हालांकि इससे अच्छा है आप इसी पर अक्षर को लिख दीजिए। कारण है कि जब इस तरीके से बनाइएगा ना, तो A to Z क्वेश्चन पर लागू हो जाता है, चाहे वह क्वेश्चन आसान रहे या डिफिकल्ट रहे, सब पर लागू हो जाता है। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, आप तेजी से ABCD पढ़ जाए, D E F G H I J K, यहाँ होगा आपका L, और L आपका आंसर है। क्लियर। आंसर है आपका D, आंसर है आपका D। क्लियर है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 4 के स्थान पर आई आ जाए। आपको क्या सीखा है कि आप हमेशा एक डायल बनाइएगा। लीजिए, यह रहा, यह डायल बना लिया। क्लियर है। इस तरीके से बीच में 2-2 बिंदु दे दीजिए। यह सबसे आसान तरीका है, सभी क्वेश्चन पर लागू हो जाता है। तो कहा गया कि 4 के स्थान पर आई आ जाए। 4 कहाँ होता है, 4 आपको यहाँ होगा, तो 4 के स्थान पर आई। उसके बाद कहा कि 5 के स्थान पर जे, यहाँ हो गया जे,
और आगे परिवर्तन का यही क्रम जारी रहेगा तो 12 के स्थान पर क्या होगा, तो 12 यहाँ ना होता है जी। आप तेजी से ABCD काउंट करें, तेजी से ABCD को पढ़िए, IJKLMNOPQ, यहाँ पर होगा Q। आपका आंसर क्या होगा, Q होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वीडियो को रोकिए और जल्दी से आप खुद से आंसर डिसाइड कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि 4 के स्थान पर H आ जाए। सब में बस ऊपर का जो लाइन जो होता है वो हर क्वेश्चन में सेम होता है, ठीक है। आप कहानी क्या है उसको सीधे सीधे पढ़िए, मतलब जो किस अंक के स्थान पर कौन सा अक्षर आया है उसको क्वेश्चन में देखिए। कहा है कि 4 के स्थान पर H आ जाए। सबसे पहले एक डायल बनाइए, ये रहा आपका डायल, ठीक है। 4 के स्थान पर कहा बीच में दो को बिंदु दीजिए। क्लियर है। 4 के स्थान पर क्या कहा है, 4 के स्थान पर H आ जाए, यहाँ ना 4 होता है, 4 के स्थान पर H आ जाए, 5 के स्थान पर I आ जाए और परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो कहा कि 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो 2 कहाँ पर होता है, 2 होता है आपका यहाँ पर, यही ना 2 है जी। शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ I है, यहाँ H है, यहाँ G होगा और यहाँ F होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्लॉकवाइज घुमाया है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। क्वेश्चन जैसे घुमाया होगा आप उसी तरह से घूमिएगा, अपना एक्स्ट्रा माइंड मत लगाइएगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का शुरुआत कहाँ से किया था, 4 से, फिर कहाँ गया 5 पर, तो स्वाभाविक सी बात है 6 होगा, इस तरीके से ऐसे जारी होगा। क्वेश्चन को ऐसे घुमाया गया है ना, तो क्वेश्चन ऐसे ही घूमेगा, आप उल्टा मत घूम जाइएगा, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा, इसके बावजूद भी वह आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ H है, I है, आप यहाँ पहुँचिए, HIJKLMNOPQR, इसका आंसर क्या होगा, R होगा। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहता है, देखिए क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर विपरीत वर्णमाला, अपोजिट है, अपोजिट अल्फाबेट है, ठीक है, रिवर्स अल्फाबेट है, विपरीत वर्णमाला के अक्षर को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि 5 के स्थान पर भी आ जाए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक डायल बनाइए, सबसे पहले एक डायल बनाइए, बन गया डायल। चलिए कहा गया है कि 5 के स्थान पर भी आ जाए, 5 कहाँ, यहाँ होता है ना, तो 5 के स्थान पर क्या कह दिया, भी। और कहा है कि 6 के स्थान पर क्या आ जाए, यू, 6 के स्थान पर यू, ठीक है। नहीं दिख रहा हो तो लीजिए ऊपर लिख देते हैं, 6 के स्थान पर क्या आ जाए, यू आ जाए और यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो 11 होता कहाँ पर है, 11 यहाँ पर होता है। आप अल्फाबेट को पढ़ जाइए, अपोजिट है तो आप अपोजिट ही पढ़ जाए। ध्यान से देखिएगा, हालांकि यह 5 है, यह आपका 6 है, ये भी जो है 22वां अक्षर होता है, तो 22 गो और 5 गो 27 गो। यह क्या है, 6 है और ये यू है, यू कहे तो 21वां, तो 21 और 6 कितना हो गया, 27, मतलब जोड़ला पर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो यह 11 है, 11 में कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा, 16, और 16वां अक्षर होता है पी होता है, क्या होता है, पी। या तो आप ऐसे सोचिए या सबसे अच्छा है आप काउंट कीजिए, ठीक है। ये भी है, ये हो गया आपका यू, तो यह होगा टी, टी के बाद एस, एस के बाद आर, आर के बाद क्यू और क्यू के बाद मतलब पहले, समझ रहे हैं ना। चलिए यह हो गया आपका पी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है इसमें, क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 9 के स्थान पर एम आ जाए, ठीक है। सबसे पहले आप एक डायल बनाइए, सबसे पहले एक आप डायल बनाइए। 9 के स्थान पर क्या कहा है, बोलिए। 9 के स्थान पर कहा है कि 9 के स्थान पर एम आ जाए। 9 होता कहाँ पर है, 9 है आपका यहाँ पर, 9 के स्थान पर एम आ जाए। इसी प्रकार अंक 8 के स्थान पर एन आ जाए। 8 के स्थान पर क्या कहा है, 8 के स्थान पर एन आ जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक 11 एवं 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। 11 एवं 10 के स्थान पर, तो ये है आपका 11, ये है 11 और यह है आपका 10। तो ध्यान से देखिएगा, शुरुआत कहाँ से किया है, 9 से, फिर कहाँ गया, 8 पर गया, तो 9
8, फिर आएंगे 7, 6, इस तरीके से होगा। यहाँ से शुरुआत किया है, यहाँ से फिर यहाँ पर गया है, तो इसी तरीके से इसे घुमाइएगा। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि एन है, एम है तो यहाँ एल होगा, के होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, एम एन क्या होगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, और वी के बाद क्या होगा, वी के बाद होगा डब्लू, और डब्लू के बाद होगा एक्स। तो इसका आंसर होगा डब्लू एवं एक्स। क्लियर है? आंसर क्या होगा, डब्लू एवं एक्स, जो कि ऑप्शन है आपका बी है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए। ठीक है, आइए एक आध दो क्वेश्चन आपको और बता देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन में कहता है, क्या कहा गया अगला क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन में कहा गया है आपका, क्या है सर, इसमें लिखा हुआ है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर विपरीत वर्णमाला के अक्षर को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 8 के स्थान पर अक्षर एस आ जाए। 8 के स्थान पर क्या कहा है, एस। पहले एक डायल बनाइए, डायल बना लिए। 8 के स्थान पर क्या कहा है, पहले बनाते हैं ना, लीजिए बन गया। 8 के स्थान पर एस कहा है, 8 यहाँ ना होता है जी, तो 8 के स्थान पर एस कह दिया, 7 के स्थान पर आर कह दिया, और यही क्रम जारी रहेगा। तो 4 के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? 4 होता कहाँ पर है, यही तो आपका 4 है। ठीक है, कहाँ 4, कहाँ 7, कहाँ 11, कहाँ 12, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए शुरुआत कहाँ से किया था, शुरुआत किया था 8 से, 8 के बाद फिर कहाँ गया 7, तो आगे यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। समझ रहे हैं ना? ये देखिए एस है, तो एस से एक कम 18, 18 से एक कम 17, मतलब क्यू हो गया, इससे भी एक कम करेंगे पी हो जाएगा, इससे भी एक कम करेंगे तो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। क्लियर है? आइए अंतिम क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखिए, पहले आप इसको रोक करके बनाइए, खुद से बनाइए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल क्वेश्चन में कहा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि घड़ी के डायल पर अंक 9 के स्थान पर ए, 10 के स्थान पर जेड, 8 के स्थान पर सी, 11 के स्थान पर डब्लू, 7 के स्थान पर ई, और इसी प्रकार अंकों को अक्षर से बदलते रहते हैं। तो 2:24 पर छोटी सुई और बड़ी सुई किन किन अक्षरों के बीच होगी। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बट आइए समझ लीजिए। लीजिए ए रहा आपका, एक डायल बनाते हैं, ए आपका डायल हो गया। समझ रहे हैं ना? कुछ सीखे ना सीखे, डायल बनाने के लिए सीख गए। ठीक है, इस तरीके से जल्दी से एक डायल बनाइएगा। फिर क्या कहा गया, कहा गया कि 9 के स्थान पर ए, 9 कहाँ होता पता है ना, 9 के स्थान पर ए, यहाँ पर क्या है आपका ए है, सॉरी माफ कीजिएगा, 9 के स्थान पर क्या है ए है। फिर क्या, 10 के स्थान पर जेड, 10 के स्थान पर है आपका जेड, 10 10 10 के स्थान पर है आपका जेड। फिर कहा गया है 8 के स्थान पर सी, शुरुआत यहाँ से हुआ, फिर यहाँ गया, 8 कहा मतलब यहाँ आ गया, 8 के स्थान पर क्या कहा सी, लीजिए अंदर लिख देते हैं इसको, 8 के स्थान पर सी, 11 के स्थान पर डब्लू, यहाँ पर है आपका 11 और यहाँ क्या हो गया डब्लू, 11 के स्थान पर डब्लू, 7 के स्थान पर ई, 7 यहाँ है ना, 7 के स्थान पर ई। फिर क्या कहा, और इसी प्रकार अंकों को अक्षर से बदलते रहते हैं। तो 2:24 पर, 2:24 पर पहले कहा है छोटी सुई और फिर बाद में कहा है बड़ी सुई। तो छोटी सुई कहने का मतलब हुआ, छोटी सुई मतलब घंटा का सुई और बड़ी सुई मतलब मिनट का सुई। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत कहाँ से हुआ प्रश्न, 9 से, 9 से कहाँ गया 10, 10 से फिर आया 8, 8 से फिर गया कहाँ गया 8 से गया आपका 11, फिर आया ई के पास, तो फिर आपका यहाँ पर जाएगा। इधर से क्या हो रहा है 26, 26 से क्या हो गया 23, 3 कमा, तो 3 कमा दीजिए। ठीक है, सीक्वेंस को पकड़िए कैसे कैसे घुमा है। ठीक है, आराम से समझिए, यदि आपको दिक्कत है तो। शुरुआत कहाँ से किया है, लीजिए यहाँ सी लिख दिया, यहाँ ई लिख दिया। शुरुआत किया था ए से, मतलब 9 से, 9 से गया 10, 10 से गया 8, 8 से गया 11, 11 से गया 7, तो अगला बारी किसका है, इसका है, अगला नेक्स्ट बारी इसका है। तो इधर में क्या 26 से 23 ना हुआ है, इधर 3 घट रहा है, इधर 3 क्या हो रहा है घट रहा है। ये देखिए ए से क्या हो गया सी, 2 बढ़ गया, फिर से 2 क्या हो गया बढ़ गया, इधर से 2 बढ़ रहा है और इधर से 3 क्या हो रहा है घट रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे तो 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ए डब्लू, डब्लू मतलब 23 ना होता है, 23 में से 3 घटेगा तो 20 और 20वां अक्षर होता है टे। अब इसका बारी है तो ई के बाद कौन होगा, ई 5 है तो 5 और 2 क्या होगा 7।
फिर यहाँ पर 3 घट जाएगा, तो 3 घटेगा तो क्या होगा, 3 घटने पर 17 हो जाएगा। इन्हें 2 बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आई होगा। फिर इन्हें 3 घट जाएगा तो क्या होगा, 14 मतलब एन हो जाएगा। यहाँ 2 बढ़ जाएगा तो क्या होगा, के होगा। यहाँ 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो 2:24 कहा है, 2:24, 2:24। तो जो छोटी सुई जो है वह आपका 2 और 3 के बीच में होगा। छोटी सुई 2 और 3 के 24 मिनट ना है जी, 2:24, तो 2 और 3 के बीच में होगा। कौन, घंटा का सुई। और 24 मिनट है मतलब 25 से तो पहले है, तो 25 से पहले है तो इधर होगा, 25 से पहले ही है ना। तो बोलिए जो छोटी सुई जो है, छोटी सुई वह हो गया आपका कहाँ पर, बोलिए यह हो गया एन के, एन और के बीच। और जो बड़ी सुई जो है, जो बड़ी सुई जो है यह हो गया आपका किसके बीच में हो गया, के और आई के बीच में, के और आई के बीच में। जरूर कोई ना कोई ऑप्शन होगा, यह है आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। क्लियर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह रिप्लेसमेंट ऑफ डिजिट जो है अच्छा सा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और इस तरह से आपका क्लॉक जो है से क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक और है, ठीक है, जो डायरेक्शन बेस्ड है, तो जब हम डायरेक्शन पढ़ाएंगे उसी समय आपको वो बता देंगे। क्लियर। तो इसके बाद कौन सा टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है आप कमेंट में जरूर हमें बताएं, और वीडियो कैसा लग रहा है यह भी बताने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए।